अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। और आज आप सोच रहे होंगे कि मेरे स्टूडियो में माइक की जगह इतनी सारी बुक्स क्यों हैं। तो वो इसलिए है कि आज है किताबों का आलमी दिन, तो हमने सोचा कि आज आपसे कुछ बुक्स शेयर करते हैं और किताबों पे बात करते हैं। तो कुछ किताबें हैं जो मेरी यहाँ पे स्टूडियो में भी रखी रहती हैं। आपको पता है ऑडियो बुक की रिकॉर्डिंग होती है, तो कभी पढ़ती हूँ, कभी रिकॉर्ड करती हूँ। चलिए आपको कुछ बुक्स दिखाती हूँ। अच्छा जी, शक्करपारे, नमक पारे और 100 लफ्ज़ों की कहानी। तो जो लोग जानते हैं मुबश्शिर अली ज़ैदी को, तो उन्हें पता होगा कि ये किताबें मुबश्शिर अली ज़ैदी की लिखी हुई हैं, जिन्हें 100 लफ्ज़ों में अपनी पूरी बात करना आती है और ये वो फ़न अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छा जी, ये है अक्स, नॉवेल है उमैर अहमद का। 2 साल पहले मैंने बुक एग्जीबिशन से ख़रीदा था। अच्छा है, इसमें बच्चों के हवाले से काफ़ी सीरियस इशू पे बात की गई है, जिस पे नॉर्मली बात नहीं की जाती, तो मुझे इसका टॉपिक अच्छा लगा था। शनाख्त परेड, डॉक्टर यूनुस बट। ये कॉलेज में थी शायद मैं जिस वक्त मैंने ये बुक ली थी, मज़े की थी। डॉक्टर यूनुस बट की उम्र को कौन नहीं जानता। और जनाब ऐसी किताबों में मेरा बड़ा दिल लगता है। लीडरशिप, कामयाब ज़िंदगी की फ़िलासफ़ी, लीडरशिप। और ये एक्चुअली ये उर्दू ट्रांसलेशन है इंग्लिश बुक की। दुनिया की बेस्ट सेलर बुक है स्टीफन ऑर्कोवे की। अगर मैं गलत नहीं बोल रही हूँ तो यही नाम है। अच्छा जी, अशफाक अहमद, कितने सारे यूट्यूब चैनल चल रहे हैं इनकी, ज़बरदस्त किस्म की तहरीर से। हम भी रिकॉर्ड करेंगे किसी दिन। पीर कामिल, उमैर अहमद, इत्तेफाक है इन्हीं के ज़्यादा है मेरे पास। ये तो पीर कामिल आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी और पता है कि ये अल्लाह और बंदे के मामले पर है। जन्नत के पत्ते, ये भी जन्नत के पत्ते पढ़ के मेरे ख्याल में यही पढ़ के तुर्की प्यारा हुआ था। हाँ, जन्नत के पत्ते पढ़ के कितनी ही लड़कियाँ, बल्कि बहुत सारे लोग तुर्की जाने के लिए बेचैन हो गए थे। हम भी हुए थे, जा नहीं सके। चलिए, ढेर ज़्यादा लग गया है। ओके। अच्छा, मुसहफ भी, कवर से आपको पता है निम्रा अहमद का मुसहफ। और ये कुरान पाक के हवाले से कि अगर कुरान को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें तो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है। अच्छा, ये तो आपने सुना होगा, रब की आँख से दुनिया देखो। मैंने इसकी मेन जो नज़म तो नहीं कहेंगे, पहली जो पीस ऑफ राइटिंग थी वो मैंने रिकॉर्ड की थी, आपने कई बार सुनी भी होगी। और बेसिकली वही मुझे पसंद है ज़्यादा, रब की आँख से दुनिया देखो। बाकी बुक अच्छी है लेकिन थोड़ा सा हैवी है, सैयद असद अली की। अच्छा जनाब, माहिर नफ्सियात की डायरी, साबिर चौधरी जो हैं इसके राइटर हैं, माहिर नफ्सियात भी है वो। इसमें से भी मैंने एक रिकॉर्डिंग की थी, अच्छी है। आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो समझ नहीं आती, समझ नहीं आता कि इस मसले का हल क्या होना चाहिए। तो साइकोलॉजी तो आपको पता ही है कि बड़ा हेल्प करती है अपने रवैयों को बेहतर करने के लिए, लोगों के साथ अपने एटीट्यूड को ठीक करने के लिए, क्योंकि नफ्सियात से पागलों के लिए नहीं होती, ये हम सारे नॉर्मल लोगों के लिए भी होती है। और ऑल टाइम फेवरेट, बचपन का दिसंबर, ये तो आप सुन भी रहे होंगे, मैं इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करती। अच्छा जनाब, किताबों का दिन है, किताबों पर ही बात करेंगे। बात यह है कि बचपन से सुनते आए हैं कि किताबें जो हैं वो इंसान की बेहतरीन दोस्त होती हैं। तो बिल्कुल सही बात है, अगर आपके पास कोई नहीं है लेकिन आपके पास एक अच्छी किताब है तो आपका टाइम बहुत अच्छा गुजरता है और आपको फिर शायद किसी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब आप कुछ पढ़ रहे होते हैं तो आप उस ख़याली दुनिया में पहुंच जाते हैं और आपका टाइम बड़ा अच्छा गुजरता है। अच्छा, मैं अपने स्टूडेंट से भी ये बात करती हूँ अक्सर कि ऑडियो बुक जो है, जैसे जो लोग किताबें, इसका तो कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं, यानी वो ऑडियो बुक भी नहीं है इसका रिप्लेसमेंट, सच्ची बात ये है। लेकिन बात ये कि कुछ लोग जैसे बुज़ुर्ग हो गए, वो अगर किताबें नहीं पढ़ पा रहे, या फिर किसी को अगर कोई नाबीना है वो किताब नहीं पढ़ सकते, या कोई ट्रैवल कर रहे हैं और वो पढ़ नहीं सकते, सुन सकते हैं,
تو ان کے لیے بھی آڈیو بک بہت اچھی ہوتی ہے. تو پاکستان میں یہ کام ہو نہیں رہا تھا، مطلب ابھی کوئی اتنا زیادہ کام نہیں ہوا، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ اب اس پہ کام شروع ہوا ہے. تو کافی لوگوں نے اس پہ کام سٹارٹ کیا ہے، ہم بھی کر رہے ہیں آڈیو بک پہ، کہ جس میں ہم سٹوریز بھی ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، بکس بھی آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں. تو کتاب کسی بھی صورت میں ہو، چاہے وہ اس فارم میں ہو یا وہ آڈیو بک میں ہو، بس کتاب کیا تو کیا ہی کہنا، ایسا دوست مشکل سے ہی ملتا ہے. اچھی کتاب اچھا دوست ہوتی ہے، بلکہ وہ آپ کو سنوارنے میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. تو کتابوں کے عالمی دن پر ہم آپ کو کہیں گے کہ ہیپی بک ڈے، اور کتابیں ضرور پڑھیں. اس سے نہ صرف آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ آپ کی شخصیت میں بھی نکھار آتا ہے. آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ اگر آپ نے کوئی کتاب پڑھی ہے اور اس نے آپ پہ کوئی اثر نہیں ڈالا ہے، آپ یقیناً اس میں سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ جو آپ کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے. اچھی بات. تو بس کتابیں پڑھتے رہیں، اپنے آپ کو پالش کرتے رہیں، اور اچھا دوست تو بھائی کتاب ہی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. تو بس آج کتاب پہ بات ہوئی، تو پھر ملیں گے انشاءاللہ. سی یو نیکسٹ ٹائم.